हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसको अंग्रेजी में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आगे इसमें हम हेडिंग बताएंगे आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हम आपको अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, इनकी 3 नियम बताए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर हाई स्कूल का फिजिक्स का फोल्डर बना हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान विधि से उसको बताया हूँ, समझ जाएंगे। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तभी ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। एक बार ज़रूर से देखिए। उस वीडियो का लिंक आप जहाँ पर वीडियो हमारी देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर है तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे, और बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और फिगर भी आप बनाते चलिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण आप बनाएंगे, और अवतल दर्पण का ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अब बात याद आ गई होगी आपको कि यहाँ पर पोल होता है और यहाँ पर फोकस और इसके आगे वक्रता केंद्र। अब ध्यान से बात को समझिए कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो यहाँ पर हम कोई एक वस्तु ले लेते हैं और इस वस्तु का कोई नाम दे देते हैं ए और बी। ध्यान से देखिएगा। अब 3 नियम लगा के आपको इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश की किरण को कहाँ से ले जाएंगे? फोकस से ले जाएंगे। तो फोकस से ले जाएंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर फोकस से ले जाने के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए अगला नियम क्या था, एक नियम तो हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण को अब वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे? वक्रता केंद्र से, तो यह इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर जो ये वाली प्रकाश की किरण है यहाँ पर और ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर काट रही, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहीं पर आपका इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा? ए डैश और बी डैश। अब याद रखिएगा, हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताए थे इमेज में कि जब प्रकाश की किरण, 2 प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटेंगी, हमको काटना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा वास्तविक बनेगा। हम जब प्रकाश की किरण को मिलाते थे, अब मिलाने के बाद में जब वो एक दूसरे को काटती थी तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब आभासी बन रहा था। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से गई है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, तो यहाँ पर काटी है। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है तो इसी माध्यम में वापस आ गई है। दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पर काट रही हैं, यहीं पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा। तो देखिए ये है आपका वस्तु जो अनंत पर रखे हैं, और ये आपका है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। ये है आपका प्रतिबिंब। इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब ये है आपका अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला बात आप बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब बताइए वस्तु इधर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो क्या बनेगा? आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब एक पॉइंट और बताइए आप कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप कहेंगे सर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनेगा। और चौथा पॉइंट है, वस्तु बताइए इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है? इतना छोटा है, तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। छोटा बनेगा। क्या बताइए, इतनी बात आप नहीं समझ पाए? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको आपको लिखना है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे बात को समझिएगा। जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की क्या कंडीशन होगी? वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये सब की जानकारी लेने से पहले आपको एक इमेज बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण हम बनाएंगे। अवतल दर्पण में यहाँ पर बीच में पोल होता है, पोल को दिखाएंगे। इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पर फोकस दिखाएंगे। उसके आगे वक्रता केंद्र होता है, सी दिखाएंगे, और एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे, यह आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा।
अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पे। अनंत पे जब आप वस्तु को रख देंगे तो आपके दिमाग में आएगी 3 बातें कि पहले हम बताए थे नियम, उस नियम को आप ज़रूर देखिए। अगर उस नियम को आप नहीं देखेंगे तो ये इमेज आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो नियम पहला था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे थे तो परावर्तन के बाद दर्पण से कहाँ से गुजर रही थी, फोकस से। एक नियम हो गया। दूसरा नियम था कि जब प्रकाश की किरण फोकस से ले जा रहे थे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। तीसरा नियम था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही थी तो उसी माध्यम में वापस चली जा रही थी। हमने बताया था कि इन 3 नियम से 2 का उपयोग करके आपको इमेज को बनाना है। तो इतनी बात आप नोट कर लेंगे। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम आगे और बता रहे हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं, तो इन सभी को हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इसको आप समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स करिए। आपको दिखाई दे रहा है, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इस इमेज को बना लीजिए। तो आगे हम बताते हैं। दूसरा क्या, इसको समझिए। देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अब हम वस्तु की स्थिति को बदल रहे हैं, कहाँ पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको अनंत पे रखना है। हम क्या बोलेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो सबसे पहले हम किस में बना रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो एक आपको हम बनाएंगे अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण ऐसे बनता है। हम बाहर से इसकी कलई कर देंगे। अब देखिए, जैसे बाहर से कलई कर देंगे अवतल दर्पण बन के तैयार हो गया। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर पोल दिखाएंगे, यहाँ पे फोकस दिखाएंगे, और यहाँ पर हम वक्रता केंद्र दिखाएंगे। P फॉर याद रखिएगा पोल, इसको बोलते हैं ध्रुव, और F फॉर होता है फोकस, और C फॉर वक्रता केंद्र, याद रखिएगा। अब देखिए, हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो देखिए, अनंत से इधर इनफाइनाइट और वक्रता केंद्रीय है, तो वस्तु यहाँ पर कहीं रखी गई है। वस्तु का आप नाम दे दीजिए A और B, कोई नाम दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई नाम दे सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कंडीशन समझा रहे हैं, समझिएगा कि अब यहाँ पर आप क्या करिए कि प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए। मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ऐसे हम फोकस से लाएंगे प्रकाश की किरण को। पहला नियम खत्म हो गया। दूसरे नियम में हम क्या करेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वस्तु को कहाँ से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से ले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट रहा है तो उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, तो यहीं पर इमेज बनेगा। ये बनेगा आपका A डैश, ये बनेगा आपका B डैश, ये बनेगा आपका A डैश, और ये बनेगा यहाँ पर देखिए A और B। तो ये हो जाएगा A डैश और ये हो जाएगा आपका B डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को आप समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, आप क्या समझे हैं, जरा से देखिए आप क्या समझे हैं। समझिए, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। और जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। यह एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये है आपकी वस्तु, क्या है, वस्तु, और ये आपका बन रहा है इमेज। क्या बन रहा है, इमेज। क्या बन रहा है, इमेज। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब इसको हमको पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखिए, अब देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो आप कहेंगे सर वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब बताइए दूसरा आप खुद से बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब। अब ऐसे देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा।
तो आप कहेंगे सर वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। अब बात को समझिए, जब वस्तु से छोटा बनेगा, अब बताइए सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप कहेंगे सर उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या इतनी बात जो मैं लिख रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर आप बहुत बड़ी बात नहीं लिख रहे हैं, इतनी बात हम समझ रहे हैं इमेज के माध्यम से कि आप 3 नियम बनाए थे और 3 नियम से ही आप 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब को बना रहे हैं। आप दूसरे कंडीशन में बताए हैं कि जब वस्तु अनंत पर है, कहाँ पर है? अनंत पर, और वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखिए वक्रता केंद्र ये है और मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया, इधर अनंत है तो इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर कहीं पर हम वस्तु को रख दिए हैं। वस्तु का जो नामकरण हम ए बी कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं, एम एन पी क्यू आर एस टी किसी का नाम भी रख सकते हैं, बस इतना पता आपको होना चाहिए कि आप वस्तु को कहाँ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं कि मैंने इसका नामकरण ए बी कर दिया। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण हम इस मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। परावर्तन के बाद में इस दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी बार समझिए कि जब यहाँ वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी? उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है और जहाँ पर काट रही है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए मैंने एरो बना के यहाँ पर इमेज लिखा है ना, तो इमेज यहाँ पर बन रहा है। अब इतनी बात अगर हो जाती है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देखिए ए डैश बी डैश आप लिख सकते हैं इमेज है, ए बी इसमें क्या है आप लिख सकते हैं वस्तु है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं पी पोल है, एफ क्या है फोकस दूरी है, सी क्या है वक्रता केंद्र है। इतनी बात आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत आराम से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आप इमेज भी बनाकर इस पॉइंट को लिख देते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए अब इसमें लिखना क्या है इंपॉर्टेंट बात, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। मैंने आभासी और वास्तविक इमेज पढ़ाया इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह वास्तविक है। कैसे वास्तविक बना है उस वीडियो को आप देखिएगा। प्रतिबिंब को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यहीं तो बन रहा है। अब वस्तु से छोटा बन रहा है, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। वस्तु सीधे रखी है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बताइए दोनों कंडीशन समझ में आई? आप बढ़िया से देख लीजिए इसे। कोई समझ में नहीं आ रहा है बात तो आप कमेंट कर लीजिए, हमको बताइए कि सर इसमें हमको कोई गड़बड़ी समझ में आ रही है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आप पहले इसे देख लीजिए अच्छे से और हमें बताइए क्या इतनी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। ज़रा इसे देखिए बहुत बढ़िया से। देखिए हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बनता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही उठा के रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा? आइए हम प्रतिबिंब को बनाएंगे तभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बनाएंगे एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण बनाने के बाद में पोल फोकस वक्रता केंद्र आप दिखा लेंगे। इसके आप मास्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होगा। इतनी बात आप कर लेंगे। यह अवतल दर्पण के लिए हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आप वक्रता केंद्र कर दीजिए। अब देखिए कह रहा है कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आइए वक्रता केंद्र पर रख दिए तो यहाँ से एक नियम तो अपने आप खत्म हो गया कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से ले जाते हैं तो उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, और वहाँ से जब ले जाएंगे तो जब वस्तु को ही उस पर रख दिए हैं तो 2 नियम अब लगेगा। एक तो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से, और दूसरा जब फोकस से ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम ले जाएंगे तो देखिए यहाँ से जाएगी प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरा नियम क्या है समझिएगा कि फोकस से ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के जैसे ही समांतर होगी प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के जैसे ही समांतर होगी तो देखिए यहाँ पर काट के प्रतिबिंब यहाँ पर बना कि नहीं बना? यहाँ पर काट रहा है ना एक दूसरे को, तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब यही आपका बनेगा ए डैश और बी डैश।
तो यहाँ पर रख दिए हम वक्रता केंद्र पे वस्तु को, और यहाँ पे बन गया हमारा इमेज। क्या बन गया? इमेज। अब या बताइए क्या इस फिगर को समझ पाएँ कि नहीं पाएँ? आप कहेंगे सर इस फिगर को हम समझ गए। सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रख दिए? वक्रता केंद्र पर ऐसे बैठा दिए। उसके बाद में यहाँ से प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, और जब मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाई? फोकस से। एक नियम खत्म हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण को देखिए एरो ऐसे आ रहा है, फोकस से ले गए तो मुख्य अक्ष के समांतर, और जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, और यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ सीधे मिलाएंगे तो देखिए प्रतिबिंब इस वक्रता केंद्र पर ही बनता दिख रहा है, इस पर ही बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जो प्रतिबिंब था यहाँ पर a डैश और b डैश हो जाएगा, और वस्तु कितना? a और b। वस्तु की लंबाई ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश और बी डैश। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे? जैसे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? तो फोकस पे बनेगा कि वक्रता केंद्र पर? आप कहेंगे सर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब बताइए वस्तु से छोटा बनेगा या बराबर? आप कहेंगे सर वस्तु से न छोटा बनेगा और न बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? तो आप कहेंगे उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये 4 पॉइंट जो हम लिख रहे हैं, यह 4 पॉइंट आपके किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या हाई स्कूल का आप पेपर दे रहे हैं, क्योंकि मैं हाई स्कूल का ही फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, और इंटर में भी जब प्रकाश का नियम आप पढ़ते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यही सब पढ़ना होता है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार प्रतिबिंब को बनाकर इतने छोटे छोटे पॉइंट को लिखिए। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि मैं बहुत थ्योरी क्यों नहीं लिखा रहा हूँ। अगर मैं पूरे बोर्ड पे थ्योरी लिखूंगा कि एक अवतल दर्पण बनाते हैं, इसको नाम देते हैं M1 M2, इसके बीच में पोल रखते हैं, फिर आगे फोकस होता है, फिर आगे वक्रता केंद्र होता है, वस्तु को इस पे रखते हैं, बताइए कितना बड़ा होगा। आप परेशान हो जाएंगे और आप वीडियो को नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो आपको थ्योरी खुद से लिखना है, बनाकर लिखना है। इमेज समझ में आ रहा है? आप वीडियो को एक एक करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग हम जितना पॉइंट आपको शॉर्ट है उसको दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। तो क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? इमेज को बनाएंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो जो आगे की कंडीशन है अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे। 3 कंडीशन आपको बता चुके हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आपको कोई समस्या समझ में आ रही है तो आप हमको एक कमेंट कर लीजिए। कमेंट में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मत लिखिएगा। जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में बातें नहीं आ रही हैं उसको आप कमेंट करेंगे हमको। और देखिए जितने पॉइंट बन रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप एक नोट्स बना सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मैं हाई स्कूल क्लास के लिए फिजिक्स का एक फोल्डर बनाया हूं, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आप एक एक वीडियो को देखकर अपने बुक से मैच कराकर एक नोट्स बना सकते हैं, और यह नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट में पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं और बच्चों की ज़्यादा डिमांड होती है तो मैं मैथ्स भी आपको पढ़ाकर चैनल पे सभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो हमको कमेंट करिएगा और इसे आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।